प्रकार से LIC चलती है, बैंक चलते हैं। बैंक 7 साल में दोगुना करता था, ये 6 साल में दोगुना करके देते थे। छोटी छोटी पॉलिसियाँ थी, आम आदमी इसमें आराम से आ जाता था। बहुत सारों का कहना है कि भाई आप प्राइवेट में क्यों जमा करते हो, सरकार में क्यों नहीं जमा करते। उनसे हमारा कहना है कि आप प्राइवेट में बच्चों को क्यों पढ़ाते हो, प्राइवेट में सर्विस क्यों करते हो, है ना। तो कई चीज़ें इस प्रकार की हैं। सरकार इनको लाइसेंस देती है और सरकार ही जो है इनको फिर बंद करती है। तो सरकार ने ये कानून बनाया है कि इस कानून के अंतर्गत सरकार बॉन्ड बन जाती है। तो सरकार, हमारी यही मांग है कि इस कानून के अंतर्गत हमारा पैसा जो है शीघ्र शीघ्र वापस किया जाए। ये मैं उत्तराखंड कोटद्वार से हूँ और हमारा जो ये संस्था बनी है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी अभी मनोनीत हुआ हूँ। और हमारे साथ कोटद्वार में जो है PSL के नाम से ठगी हुई है और मेरा अपना स्वयं का और मेरे साथियों का लगा करके वही लगभग 12-14 लाख रुपए के लगभग कंपनी में जमा है। और ये कंपनी, जैसे आप कह रहे हैं, ये 96 से चल रही थी और 96 से इसने जो है लोगों का पैसा वापस भी किया। हमने भी खुद बहुतों का पैसा रिटर्न कराया है, लेकिन सरकार का और कंपनी का कहीं ना कहीं तालमेल में कोई चूक हुई है, जिस चूक के कारण सन 2014 में कंपनी पर सरकार के माध्यम से बैन लगा। कंपनी भागी नहीं है, सरकार के माध्यम से बैन लगा। और इसके बाद सरकार ने ही 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून, एक इस प्रकार का कानून बनाया इन सारी कंपनियों के अकॉर्डिंग कि भाई इनका पैसा जो है इस कानून के अंतर्गत सरकार बाउंड हो जाती है कि सरकार जो है 6 महीने के अंदर इन कंपनियों का पैसा वापस करेगी। तो हमारी इसी मांग को लेकर के कल हमारा कोटद्वार में धरना प्रदर्शन था। आज हम जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए पूछ करके आए थे, लेकिन कारणवश कहा गया कि मुख्यमंत्री जी यहाँ है नहीं। तो कहा आप DM कार्यालय में जाकर के अपना आवेदन जमा कर दीजिए। तो ये आवेदन कॉपी हमने दी है और इस पर हमें आश्वासन मिला हुआ है। देखते हैं फिर 1 हफ्ते के बाद क्या कार्रवाई इस पर होती है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आवेदन लेने यहाँ जमा स्वीकार किया जाए, खिड़की खोली जाए, जिसके अंतर्गत सभी के जितने भी ठगी, जिस कंपनी का भी जिसके साथ ठगी हुआ है, उनके ठगी आवेदन जो है यहाँ पर लिए जाएं और सरकार उन पर कार्रवाई प्रारंभ करे और शीघ्र शीघ्र जो है इन सब का पैसा जो है वापस करे। किस तरह का प्रलोभन? सर, हमारा JKB मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी एक कंपनी, उसमें हमें पैसे जमा करने के लिए बताया गया था, इसमें जमा करो पैसे। कम से कम मेरे 14 लाख रुपए है उसमें, मेरे भी और मेरे उनके भी, कस्टमरों के भी। तो अभी तक हमारा पैसा कोई वापस नहीं हुआ। 2018 में ये कंपनी बंद हो गई थी, 2016 से हमने चलाई थी, तो 2018 में बंद हो गई थी। मतलब किस चीज़ के लिए आपने पैसे जमा कराए थे? उसमें हमें मतलब ID FD के नाम से जमा करवाते थे FD के कि नाम तुम्हारा मतलब डबल हो जाएगा इसमें, मतलब इसमें ज़्यादा ब्याज के नाम पे हमें वो करवाया। मतलब प्रलोभन दिया गया था आपको? हाँ, कि आपको इसमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा, बैंक से और पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। हम लोग लालच में आ गए, हमने कर दिया। वो कंपनी 2 साल में बंद हो गई। 18 में, 16 में खुली थी, 18 में बंद कर दी। लेकिन मेरा अपना मेरा 14 लाख रुपए है उसमें फंसा हुआ। कहाँ से आप? देहरादून से। नाम क्या था? है नाम? मंजू प्रेती। को हमने मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये कानून भारत सरकार ने बनाया है, स्टेट ने इस पे जियो नोटिफाइड किया है और उसमें ये कहा गया है कि जितनी भी ठगी करने वाली कंपनी है, जैसे सारा हो गया, PSL हो गया, कैमना हो गई और JKB है, जनशक्ति है, बहुत सारी हैं। तो इस तरह की जिन कंपनियों ने जनता के साथ धोखाधड़ी की है, जमा योजनाओं के नाम पर उनका पैसा वापस नहीं किया, तो उनका पैसा सरकार वापस करेगी, ऐसा इस कानून में लिखा है। इसके लिए यहाँ स्टेट ने भी शासनादेश हुआ है, उत्तराखंड सरकार का भी, लेकिन इसका अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है जिला स्तर पर। तो इसी को लेकर के आज हम सब यहाँ आए हुए थे, ज्ञापन दिया है और आश्वासन दिया है ज्ञापन अधिकारी ने कि मैं जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते में इस पर जो है कार्रवाई कराऊंगा। सर आपके नाम? मदन लाल आज़ाद नाम है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। दिल्ली से आया हूँ मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत।
जो ज्ञापन आपने दिया है इसमें कहाँ के लोग सम्मिलित हैं? देहरादून के हैं, कोटद्वार से हैं हमारे शास्त्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मुकेश जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये कोटद्वार से हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं देहरादून के, आप तमाम जो महिलाएं खड़ी हैं वो सब देहरादून की लोकल हैं, पीड़ित हैं, कोई ना कोई किसी न किसी ठगी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि अब बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं और महिलाएं अपने मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए जाती है, जिससे महिला बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है। उसमें सभी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं और हमने डीएम मैडम से ज्ञापन दिया है और आज मैम ने आश्वासन दिया है कि कल आबकारी विभाग से कोई अधिकारी वहाँ पर आएंगे और उसे जल्दी वहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।